हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ राम फ्रॉम स्टेट टेक अकेडमी। आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी क्लास 7 चैप्टर 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन की, जो कि एक बहुत सुंदर कविता है और इसके लेखक हैं शिव मंगल सिंह सुमन। आज हम इस कविता का आपको सार समझाएंगे। तो शुरू करते हैं। कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने अपनी कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के में आज़ादी के महत्व के बारे में बताया है। स्टूडेंट्स, जो ये कविता है इसमें कवि ने हमें आज़ादी का क्या महत्व होता है उसके बारे में हमें बताया है, और इसके लिए कवि ने पिंजरे में बंद पक्षियों के माध्यम से दर्शाना चाहा है। और इसके लिए उन्होंने एक समझाने के लिए हमें एग्जाम्पल लिया है पिंजरे में बंद पक्षियों का। तो अब समझते हैं कि आज़ादी का क्या महत्व होता है, और इसके लिए एग्जाम्पल है पिंजरे में बंद पक्षी। अब अगर आप पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देते हैं तो वो अपनी व्यथा किस प्रकार बताते हैं, तो उसे हम इस तरह से समझेंगे। पक्षी अपनी व्यथा इस प्रकार करते हैं कि हम खुले आकाश में विचरण करने वाले पक्षी हैं। पक्षी कहते हैं हम तो खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं। पिंजरे में बंद होकर हम ना तो खुश रहेंगे और ना ही मधुर स्वर में गा पाएंगे। अगर आप हमें पिंजरे में बंद कर देंगे, हम खुश नहीं रह पाएंगे और ना ही गा पाएंगे कि मधुर स्वर में हम नहीं गा पाएंगे। और स्टूडेंट्स, ये तो सही बात है कि अगर किसी को भी अगर बंद कर दिया जाए, अगर मनुष्य हैं अगर उन्हें घर में बंद कर दिया जाए, या कोई पशु है या पक्षी हैं अगर उन्हें बंद कर दिया जाए, उनकी स्वतंत्रता जो है वो छीन ली जाए, और उन स्वतंत्रता मतलब आज़ादी, अगर उनकी आज़ादी छीन ली जाए तो क्या होगा उनका हाल? यही होगा कि वो तो कोई खुश नहीं रह पाएगा। आप भी, मैं भी, अगर हमारी स्वतंत्रता, हमारी आज़ादी छीन ली जाए, या मनुष्य हो, पक्षी हो या पशु हो, तो कोई भी खुश नहीं रह सकता। और जो वो काम करते हैं वो तो मधुर स्वर में गाते हैं, तो वो पिंजरे में बंद होकर कैसे गा पाएंगे, खुले आकाश में कैसे उड़ पाएंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, अब पिंजरा जो है अगर आप ऐसे पिंजरे बंद करते हैं कि वो पिंजरा जो है सोने का बना है, तो इसका मतलब है कि अगर सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको किसी घर में बंद कर दिया जाए और वो घर में सभी सुविधाएं हों और बहुत अच्छा घर हो, फुल्ली एसी हाउस हो, इंटीरियर अच्छा हो, बहुत ही अच्छा घर, जो आप ऐसे घर जैसे कि सेलिब्रिटीज़ के होते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के होते हैं, तो पर आपको उसमें कंडीशन लगा कि आप उसे घर से बाहर नहीं जा सकते, आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा, यानी कि सोने के घर की तरह। तो ऐसे ही अगर पक्षियों का जो पिंजरा है अगर वो सोने का ही क्यों ना हो, लेकिन जब हो तो क्या वो खुश रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो अब क्या होगा उनके साथ? लेकिन उसकी तीलियों से टकरा कर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। जो पिंजरा होता है, जो उसकी सलाखें होती हैं, या तीलियों को सलाखें, जो उसकी सलाखें हैं, अब वो उसमें रहेंगे। आज़ादी तो उनकी छीन ली गई, स्वतंत्रता छीन ली गई है, हम घर में हैं, हमें बाहर जाने को नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम दुखी हो जाएंगे। और ऐसे ही जो पक्षी हैं उनके जो कोमल पंख हैं, उन पिंजरे चाहे पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो, उसकी जो सलाखें हैं उससे टकरा कर टूट जाएंगे। हम तो झरनों का बहता जल पीने वाले हैं। अब वो कहते हैं कि हम तो झरनों का बहता जल पीते हैं, यानी कि जैसे वो अपनी व्यथा बता रहे हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले हैं, हम मधुर स्वर में गाते हैं और हम झरनों का बहता पानी पीते हैं। तो ये अपनी व्यथा बता रहे हैं। अगर आप पिंजरे बंद कर देंगे तो ये सब अब नहीं कर पाएंगे और खुले हम फिर दुखी ही रहेंगे। तो झरनों का बहता जल पीने वाले हैं, पिंजरे में तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे, हम तो पिंजरे में रहेंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि पराधीनता से मिलने वाले विभिन्न व्यंजन हमें लुभा नहीं सकते। अगर आप पराधीनता मतलब कि अगर उनकी स्वतंत्रता छीन ली जाए, आज़ादी छीन ली जाए, तो उसके बाद अगर उन्हें स्वादिष्ट खाना भी दिया जाए, जैसे कि आप एक बहुत अच्छे घर में रह रहे हैं, फुली इंटीरियर, आपको जो ऑर्डर कर रहे हैं, मंगा रहे हैं, वो सब आपको खाने को मिल रहा है सब कुछ, पर आप वहाँ पे खुश नहीं रह सकते क्योंकि आप उस घर से बाहर नहीं जा सकते। तो इसका मतलब यही है, अगर आप उन्हें अच्छे से अच्छा खाना देंगे, मैदे से बनी हुई चीज़ें भी देंगे जो उनकी फेवरेट हैं, तो भी वो उन्हें लुभा नहीं सकती, उन्हें खुश नहीं कर सकती। सोने की कटोरी में रखी मैदा की उपेक्षा, अब तो अगर आप उन्हें सोने की कटोरी में मैदा जो उनको बहुत पसंद है वो भी देंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि उससे अच्छा तो वो लगेगा जो वो खाते थे जब वो उड़ते थे। नीम की कड़वी निम्बोरियाँ, यानी कि नीम जो होता है पेड़ है, आप जानते हैं, और उस पर जो एक फल होता है उसको बोलते हैं निम्बोरियाँ। तो वो कड़वा होता है, तो उनको
वो ज़्यादा पसंद है। अगर आप आज़ाद हो जाते हैं और आपको जो पसंद, आपको जो मिल रहा है वो आप उसको शौक़ से खाएंगे, मनपसंद आपकी चीज़ ना भी हो पर आप आज़ाद हैं तो आप उसे बहुत अच्छे से खाएंगे क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। तो चाहे आप स्वादिष्ट खाना खा रहे हैं पर आप आज़ादी नहीं है तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। तो खाना अधिक अच्छा पसंद है। वो कहते हैं कि हमें तो कड़वी निबोरी यानी नीम का फल जो है वो कड़वा है तो उसे खाना पसंद है, चाहे हमें मैदा ही क्यों ना दिया जाए, पर हमारी स्वतंत्रता अगर छीन लिए तो वो भी हमें पसंद नहीं है। पर स्वतंत्रता रूपी सोने के पिंजरे में रहकर, जब उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई और सोने के पिंजरे में रहकर हम तो अपनी उड़ान ही भूल जाएंगे। अब वो तो उड़ना चाहते हैं तो अब कैद हो जाएंगे तो अपनी उड़ान कैसे करेंगे, उड़ान ही भूल जाएंगे। पेड़ की टहनी की छोर की कोमल पत्तियों के पास बैठकर झूलने की बात तो केवल स्वप्न में ही बनकर रह गई है। अब तो वो एक सपना देखते हैं क्योंकि वो कैद हैं। अब ये उड़ना, तेज गति से दौड़ना, क्षितिज तक जाना और ये सब उनके अब सपनों में ही आता है क्योंकि वो तो कैद हैं। और झरनों का पानी पीना, खुले आकाश में विचरण करना, ये सब अब उनके अब सपनों में ही रह गया है। उड़ते उड़ते आकाश की ऊंचाइयों को पाने की चाह और आसमान तक पहुंचना, क्षितिज तक जाना, यानी कि ऐसे जहाँ धरती आकाश मिलते हैं तो ये तो अब व्यर्थ ही हो गई है क्योंकि ये सब बेकार है क्योंकि उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई है। तो जो पक्षी हैं वो अपनी व्यथा बता रहे हैं कि अब आप हमें जो है वो पिंजरे में बंद कर देते हैं तो ये सब अब हम नहीं कर सकते। ना तो हम आकाश में विचरण कर सकते हैं और ना ही हम मैदा की जो भी आप चीज़ें देंगे हमें तो ना ही हमें वो पसंद है। कड़वी निबोरियाँ हमें ज़्यादा पसंद है और झरनों का बहता पानी पीने वाले हमें, तो ये सब अब व्यर्थ हो गया है क्योंकि अब हम ये सब सपनों में ही देख रहे हैं और अब हम कैद हैं तो हम उड़ना भूल गए। ये सब हमें सपनों में ही आते हैं। लाल चोंच से तारों को अनार के दानों की भांति चुगने का अरमान तो अब हमारे मन में ही रह गया है। अब जो अपनी उनकी जो चोंच है, लाल चोंच है, वो सोचते हैं कि जब वो उड़ान भरते हैं तो तारों को वो अनार के दाने की भांति समझ लेते हैं और वो कहते हैं कि हम उसे खा लें, चुग लें। तो एक अब उनका मन में इच्छा ही रह गई है, अरमान ही रह गया है। पक्षी अपनी इच्छा बताते हैं कि यदि हम स्वतंत्र होते हैं, अब ये तो सब सपनों में अरमान रह गए, जो सपने रह गए। अगर वो कहते हैं कि अगर हम स्वतंत्र होते यानी आज़ाद होते तो अपने इन्हीं नन्हे नन्हे कोमल पंखों से उड़ते, हम अपने कोमल पंखों से उड़ते उड़ते या तो क्षितिज तक पहुंच जाते, क्षितिज जहाँ धरती आकाश मिलते हैं, और या तो वहाँ तक जाते या फिर हमारा प्राण हो जाते यानी हमारी सांसें रुक जाती, हमारे प्राण त्याग देते यानी मृत्यु, चाहे मृत्यु हो जाए चाहे मर जाएं, पर अगर हम स्वतंत्र होंगे तो हम क्षितिज तक जाएंगे ही जाएंगे और अपने नन्हे कोमल पंखों से उड़ते या तो क्षितिज तक पहुँचेंगे नहीं तो अपने प्राण त्याग देंगे। और अंत में पक्षी अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। लास्ट में पक्षी कहते हैं कि भले ही रहने के लिए घोंसला मत दो। वो कहते हैं कि चाहे हमें आप घर मत दो, टहनी का सहारा मत दो, सहारा भी तोड़ डालो, अगर आप हमें कैद करके रखना चाहते हैं तो चाहे इसके लिए आप हमें घोंसला भी मत दो, टहनी का सहारा मत दो, पर कैद मत रखो। यदि ईश्वर ने यानी भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में विघ्न मत डालो। कि अगर भगवान ने उन्हें पंख दिए हैं ना, हमें पक्षियों को तो पंख मिले हैं, तो भगवान ने उन्हें जब पंख दिए हैं तो किस लिए दिए हैं? इसीलिए तो दिए हैं कि वो खुले आकाश में उड़ें और कड़वी निबोरियाँ खाएं जो उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं, झरनों का बहता पानी पिएं। और अब यही चीज़ अगर आप उनकी छीन लोगे, उन्हें पिंजरे में बंद कर दोगे, तो वो सब तो फिर उनसे वो तो दुखी हो जाएंगे और ये सब उनको सिर्फ सपनों में ही आएगा। तो कहते हैं कि हमें जब ईश्वर ने पंख दिए हैं तो हमें कैद मत करो, हमारी उड़ान में विघ्न मत डालो, हमें स्वतंत्र उड़ने दो, हमें आज़ाद उड़ने दो। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इस कविता का ये सारे बहुत ही सुंदर कविता है। अगर आपको समझ आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम पूरा सिलेबस आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। और भी सब्जेक्ट्स हैं वो भी हम अपलोड कर रहे हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इस कविता के प्रश्न उत्तर हैं वो सब आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसके थ्रू हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। जो भी मैंने आज समझाया, कहीं पे भी कुछ नहीं समझ आया तो बिना हेजिटेशन आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे और आपके डाउट्स दूर करेंगे। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।